मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरैल, मधुबनी। छात्रों, आज लीलावती ज्योतिष गणित विषयक छात्रों के लिए लीलावती पाठ्य ग्रंथ में अभिन्न परिक्रमाष्टक प्रकरण का घनमूल का साधन सोदाहरण पूर्वक कर रहा हूँ, दिखला रहा हूँ। छात्रों, घनमूल का उदाहरण पूर्व प्रतिपादित घन की क्रिया में जो श्लोक था उसी के अनुसार उसी में इसका भी उदाहरण निर्दिष्ट है। पूर्व में पूर्व में घन का उदाहरण था, नवघनम त्रिघनस्य घनम तथा कथय पंचघनस्य घनं च मे घनपदं च ततोऽपि घनात् सखे यदि घनेस्ति घना भवतो मतिः। कहते हैं, जे सके मित्र, न यदि घने तब मति घना अस्ति। यदि तुम्हारी बुद्धि, तब मति तुम्हारी बुद्धि घने घन क्रियायां घना दृढ़ा विश्वस्ता यदि स्यात् तदा में ब्रूहि। तो कथम ब्रूहि, किम ब्रूहि? तो नवघनम, न का घन, त्रिघनस्य घनम, तीन के घन का घन, पंचघनस्य घनं च में, पांच के घन का घन, ई मुझे कहो। और उस घन का घन पदम में ब्रूहि, और उन संख्याओं का जितना घन हो उस घन संख्याओं का घनमूल भी मुझे पृथक पृथक बताओ। यही पूर्व उदाहरित है। तो अब हम करते हैं क्या? तो पहली है 9 का घन। तो 9 का घन हो गया 9 गुने 9 गुने 9, तो 729 हुआ। तो इस 729 में कहते हैं जो आद्यं घन स्थान मथ सूत्र में है, आद्यं घन स्थान मथा घने द्वे पुनस्तथान्त्याद घन तो विशोधि। तो पहले आद्यम प्रथमम घन अघन, एक घन और 2 अंक पर अघन का चिन्ह दाहिने से बाएं की तरफ वो लगा देंगे। उसके बाद फिर घन का चिन्ह लगाएंगे, और अंक रहेगा तो फिर 2 अघन का चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार दाएं से बाएं क्रम में घन और अघन का चिन्ह लगाते जाएंगे। तो प्रस्तुत उदाहरण में 729 जो घन की राशि है, उस घन राशि का घनमूल निकालने के लिए 729 में जो 9 है उस पर में घन का चिन्ह लगाए, माने खड़ी रेखा, और 2 और 7 बाएं के तरफ जो 2 और 7 बच गया उस पर में परी रेखा माने अघन का चिन्ह लगा दिए। तो खड़ी रेखा जहाँ हो, जितना खड़ी रेखा की संख्या को गिन लें। तो यहाँ पर में खड़ी रेखा तो मात्र एक ही खड़ी रेखा है, तो एक ही अंक का घन घटेगा। तो एक अंक का घन कैसे कहते हैं जो अंत्याद घनात घनम विशोध्य। अंतिम घन में, घन संख्या में जिस राशि का घन घटे उसको हम घटा देंगे। तो अंतिम संख्या तो 9 है, तो घन संख्या 9 है, तो यानी 729 हो गया, यानी 729 है। तो 729 में तो 9 का घन घटेगा,
तो 9 गुने 9 गुने 9 तो 729, 9 का घन घट गया तो निःशेष हो गया। बस इसमें क्रिया यहीं पर समाप्त होगी, चूँकि इसके आगे कोई अंक नहीं है, दूसरा घन का चिन्ह नहीं है। यदि दूसरा घन का चिन्ह रहता, जैसे 3 अंक का है 729 है, 3 अंक का है, यदि 4 अंक का रहता, 7 के बाद में बाएं भाग और कुछ अंक रहता, तो वहाँ पर में भी एक घन का चिन्ह लगा देते, तो 2 घन का चिन्ह हो गया। तो 2 घन का चिन्ह यानी मतलब 2 अंक का घनमूल, ऐसा समझना चाहिए। अब दूसरा उदाहरण है त्रिघनस्य घनम, 3 के घन का घन, तो 3 का घन हो गया 3 तिया 9 तिया 27, और 27 का घन हो गया 27 गुना 27 गुना 27, तो 19 6 83। अब 19 6 83 है इसका घन, तो 19 6 83 में दाहिने से बाएं की तरफ अघन एक, दाएं से बाएं की तरफ एक घन माने खड़ी रेखा और 2 अघन माने पड़ी रेखा, फिर एक घन, और उसके बाद जो अंक बचे, एक अंक बचता हो या 2 अंक बचता तो उसको फिर अघन से चिन्ह से चिन्हांकित कर देंगे। तो इसमें 19 6 83 है, 19 6 83 में 5 अंक है, तो सबसे जो आद्य अंक है 3, उस पर में घन का चिन्ह मैंने खड़ी रेखा कर दिया, चिन्ह लगा दिया। उसके बाद 8 है और 6 है, तो 8 के ऊपर और 6 के ऊपर पड़ी रेखा मैंने अघन का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद में 9 है, 9 पर में खड़ी रेखा यानी घन का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद अंतिम में 1 है, तो 1 पर में पड़ी रेखा माने अघन का चिन्ह लगा दिए। तो प्रस्तुत उदाहरण में 2 घन का चिन्ह है, तो 2 घन का चिन्ह है, तो घनमूलात्मक की राशि 2 होगी। तो अब सूत्रानुसार क्रिया करते हैं। तो अंत्यात घनात घनम विशोध्य, अंतिम संख्या में, तो अंतिम संख्या क्या है? अंतिम घन संख्या 19 है, 1 और 9 19 है। चूँकि एक पर अघन का चिन्ह है और 9 पर में घन का चिन्ह है, तो घन के बाद में यदि एक संख्या हो या 2 संख्या हो तो वही घनात्मक राशि कहलाएगी। तो 19 में जिस संख्या का घन घट जाए उसका घन हम घटाएंगे। तो 19 में तो 2 का घन घटेगा, तो 2 का घन 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूनी 8। तो 19 में यदि हम 3 का घन घटाते हैं तो 3 तिया 9 तिया 27, तो 19 में 27 तो नहीं घटेगा, तो 19 में तो 8 घटेगा, तो 2 ही संख्या का घन घटेगा। तो 19 में 8 हम घटा दिए, तो 19 घटे 8 बराबर शेष रह गया 11। अब उसके आगे 6 अघन राशि है, उसको हम 11 पर में उतार लिए, तो बीच वाला पंक्ति में हो गया, राशि वाला बाला में 116 हो गया। तो ये 116 क्या है? तो ये अघन राशि है। अब इस 2 जो घनात्मक घनमूल की राशि 2 जो हुई थी उसको हम घनम पृथक, उस घन को हम पृथक कर लिए, अलग कर लिए। अब पंक्तियां निषेध पंक्ति में यानी बाएं तरफ में हम लिख लिए। अब बाएं तरफ लिख लिए तो 2 हो गया। अब इस 2 को कहते हैं अस्य मूलम, अस्य माने मूलम, पदम मूलम कृत्वा, मूलम अकृत्या, इस मूल संख्या का, चूंकि 2 घनमूल की राशि यहाँ 2 है, तो 2 घनमूल की राशि को हम वर्ग कृत्या माने
वर्ग कर लेते हैं, और त्रिघ्न्या और उसको 3 से गुना कर देते हैं। तो 2 का वर्ग हो गया 4, और उसको 3 से गुना कर दिए तो 12, तो 4 तिया 12। और इस 12 से बीच वाला पंक्ति में 116 जो अंक है उसमें हम भाग देंगे। तो 116 में 12 से भाग देंगे, अब भाग देते समय जिस संख्या से हम भाग देंगे उस संख्या का घन फिर उसमें घटना चाहिए। भाग देते समय इसका भी ख्याल रखना है। तो 12 से हम 116 में भाग देते हैं। तो 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नौवें 108, लेकिन 8 से करते हैं या 9 से करते हैं तो फिर अग्रिम उसका घनमूल घन संख्या उसमें फिर इस शेष में नहीं घटेगा। तो शेष में 7 से भाग देंगे तभी घटेगा। तो 116 को 12 में 12 से भाग देते हैं तो 12 सत्ते 84, 7 गुणक से लगा, लब्ध अर्थात गुणक माने लब्धि, 7 लब्धि हुई। तो 12 सत्ते 84, उस 84 को 116 में हम घटा दिए, घनम विशोध्य उसको घटा दिए। तो 116 घटे 84 बराबर 32 हो गया। अब इस 32 पर में 6 के बाद 8 जो अघन का चिन्ह है उस 8 अंक को हम उतार लिए। तो 328 अघन की राशि हो गई। तो अब इस 84, अच्छा तो 84 घट गया तो 32 हुआ, और उसके ऊपर आगे 8 हम उतार लिए तो 328 हो गया। और फिर उस फल को हम क्या करते हैं, तो उस फल को घन कर लेते हैं। अरे फल का हम वर्ग कर लेते हैं, अस्य कृत्या, फिर उसका वर्ग कर लिए। बारह सत्तर 84 घट गया तो 328 रह गया। और इसको हम फल, ये फल जो है 7 को पंक्ति में लिख लिए। पंक्तियों में से तत्कृति अंत्य निघ्नि, और उसको हम वर्ग कर लिए, 7 का वर्ग कर लिए तो 7 सत्ते 49 हो गया। और अंत्य निघ्नि, अंत्य संख्या 2 है, मतलब प्रथम मूलांक राशि 2 है तो 2 से गुना कर दिए। तो 7 का वर्ग 49 गुने 2 गुने 3 अर्थात 294। तो 294 को 328 में हम घटा दिए तो बच गया 34। और फिर अंतिम, फिर अंत में 3 घन संख्या है तो उस 3 घन संख्या को हम उस पर में 34 पर में उतार दिए तो 343 हो गया। अब इस 343 में हम जिस संख्या का जितने संख्या से भाग लगा था, जितना गुणक संख्या से भाग लगा था तो उस संख्या का घन घटा देते हैं। तो 7 गुना में लगा था तो 7 का घन हो गया 343। तो 343 को हम उसमें घटा दिए। फलम फलस्य घनम आद्य घने त्यजेत, फल के घन को आद्य घन में घटा देंगे। आद्य घन यानी अग्रिम घन, अग्रिम घन संख्या 3 है, 343 में 3 है तो यानी 343 हो गया। तो इसमें हम 7 का घन घटा दिए तो 7 का घन भी 343 होता है तो घट गया। तो संख्या में राशि निशेष हो गई, कोई राशि नहीं रहा। तो इसीलिए दाहिने के तरफ जो 2 और 7 यानी 27 या घनमूल की राशि या घनमूल राशि हो गई। अब दूसरा उदाहरण है इसमें, जब पंचघन से घनंश में
दूसरा नहीं, तीसरा उदाहरण, पंचघन से घनंश में 5 के घन का घन, 5 का घन 125 हो गया, और उसका घन तो 125 गुना 125 गुना 125 तो 19 53 1 25, यानी 3 3 6 1 7 अंक, 19 53 1 25 7 अंक आ गया। अब इसका घनमूल निकालना है, और इसमें भी, इस संख्या में भी अघन घन घन और एक घन, दो अघन, फिर एक घन, फिर दो अघन, फिर एक घन का चिन्ह लगा दिया दाहिने से बाएं के क्रम में। तो 19 53 1 25, तो इसमें सबसे दाहिने की तरफ जो 5 है उस पर में घन का चिन्ह माने खड़ी रेखा लगा दिया। उसके बाद बायां क्रम में 2 और 1 जो है उस पर में, उन दोनों पर में, दोनों संख्याओं पर में अघन का चिन्ह परिरेखा कर दिया। उसके बाद उससे बायां अंक 3 है तो 3 पर में घन का चिन्ह लगा दिया। फिर उससे बायां क्रम में 5 है तो उस पर अघन का चिन्ह लगा दिया। उसके फिर बाद में बायां क्रम में 9 अंक है तो उस पर भी हम अघन का चिन्ह लगा दिया। सबसे अंतिम में 1 है तो 1 पर में हम घन का चिन्ह लगा दिया, माने खड़ी रेखा लगा दिया। तो 19 53 1 25 में इस 7 संख्या वाला में 3 संख्या घन की हुई, चूंकि घन का द्योतक चिन्ह 3 है तो 3 अंक का घनमूल होना निश्चित है। तो सूत्र के अनुसार से कहते हैं अंत्यात घनात घनम विशुद्ध। तो अंतिम घन क्या है? 1 है। तो अंतिम घन 1 में 1 का घन घटा, 1 में 1 का ही घन घटेगा तो 1 का घन घटा दिए तो 1 का घन 1 हुआ। तो 1 में 1 घट गया तो कट गया। उसके आगे 9 अघन राशि जो है उसको हम नीचा उतार लिए। अब उस 9 में तो नीचा में राशि हो गया 9। अब जिस संख्या का घन घटा था तो उस संख्या को, अर्थात उस एक संख्या 1 का घन घटाए थे तो उस 1 को हम पंक्ति में यानी बाएं तरफ लिख दिया, बाएं तरफ लिख दिया और उसको उसका वर्ग कर लिया और उसको हम फिर त्रिघ्न्या पदमस्य कृत्या त्रिघ्न्या कार्य। तो उस पद मने घनमूलात्मक राशि का कृत्या मन वर्ग कर लिया। तो घनमूलात्मक राशि एक संख्या का घन घटा था तो 1 का वर्ग कर लिया। उसका फिर उसको हम फिर त्रिघ्न्या 3 से गुना कर दिया तो 1 का वर्ग 1 और गुना 3 तो 3 एकान 3 हो गया। इस राशि से हम 9 में भाग दिया तो 9 में हम इस 3 संख्या से भाग देंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। यदि हम 3 तिया 9 यदि 3 से देते हैं तो फिर अग्रिम की क्रिया बाधित हो जाएगी। तो इसीलिए 3 दूना 6, तो इसको 2 मर्त में 2 अंक से भाग दिया, 2 अंक का गुणक से भाग दिया। तो 2 अंक का गुणक हो गया 3 दूना 6। तो 9 में 6 को घटा दिया तो 3 शेष बच गया। और इस 3 के ऊपर में 5 फिर परिरेखा मन अघन का जो चिन्ह है उसको हम उतार दिए तो नीचे हो गया फिर राशि 35। 3 पर 5 35 हो गया। अब इसको क्या करते हैं तत्कृतिम माने उस राशि का कृति माने वर्ग कर ले तो 2 मर्त में लगा था, माने जो फल है, जो फल लब्धि, उस लब्धि को हम 2 से फिर माने उसका वर्ग कर दिए, 2 का वर्ग कर दिए। प्रथम मूलांक संख्या 1 था तो उसको हम अंत्य कहते हैं।
तो त्रिघ्न तत्कृतिम उस राशि का वर्ग कर दिए, अंत्यम मैंने प्रथम मूलांक संख्या से गुना किए, और फिर त्रिघ्नी फिर 3 से गुना किए, तो दो का वर्ग किया तो 2 दूना 4 हुआ। उसमें हम अंतिम अर्थात अंत यानी प्रथम मूलात्मक राशि 1 से गुना किया तो 4 एकम 4 हुआ। उसको हम 3 से गुना किया तो त्रिघ्नी, तो 4 तिया 12 हो गया। अब इस 12 को हम इसमें 35 में घटा देते हैं। विशोधयेत प्रथमात् त्यजेत विशोधयेत, तो इसमें हम घटा दे, 35 में 12 को घटा दिए तो 23 बच गया। अब उस राशि में 3 को हम 3 जो घन संख्या है उसको हम नीचे उतार लिए, तो 23 पर में 3 लिख 23 के आगे 3 लिख दिया तो 233 हो गया। अब फिर हम अब कहते हैं तो फलस्य फलस्य माने लब्धस्य घनलब्धस्य, तो दो जो था 2 मर्त में लगा था, तो 2 को हम घन घटा लिए, इसमें घनम त्यजेत विशोधयेत। फलस्य माने फलस्य अर्थात घनम त्यजेत विशोधयेत, फलस्य घनम विशोधयेत, फल का घन इसमें हम फिर घटा दिए। तो फल तो 2 मर्त में लगा था, तो 2 का घन 2 दूना 4 दूनी 8, तो 233 में 8 को हम घटा दिए तो 225 रह गया। और फिर उसके आगे अंक 1 है, अघन संख्या 1 है, तो 225 पर में 1 अघन संख्या को हम नीचे उतार दिए तो 2251 हो गया। अब इस 2251 में 51 को हम क्या करते हैं, तो पदमस्य कृत्या त्रिघ्न्येन विभजेत। तो पदमस्य कृत्या, तो अब पद माने मूलात्मक राशि, घन मूलात्मक राशि क्या हो गया यहाँ पर में, तो 12 हो गया। दाहिने के तरफ पहले 1 था, उसके बाद में 2 हो गया, तो मूलात्मक राशि 12 है। तो उसको हम क्या कर देते हैं, उस मूलात्मक राशि का वर्ग कर लेते हैं। पद्मस्य कृत्या, पद्मस्य माने प्रथम द्वितीय मूलांकस्य, प्रथम मूलांक और द्वितीय मूलांक, प्रथम मूलांक 1 और द्वितीय मूलांक 2 है, तो 12, तो 12 का हम कृत्या माने वर्ग कर लिए। और त्रिघ्न्य फिर उस वर्ग को हम 3 से गुना कर दिए, तो 12 का वर्ग कर लिए तो 144 हो गया। उसको हम त्रिघ्निया कर दिए, 3 से गुना कर दिए तो 144 गुना 3 तो 432 हो गया। अब इस 432 से 2251 में हम भाग देंगे, तो 2251 में हम भाग देंगे, तो 432 में हम 5 गुना भाग लगा, तो 5 गुना 432 गुना 5 यानी 2160, तो 2251 में 2160 को हम घटा दिए तो 91 रह गया। और इस 91 के आगे घनमूल राशि में घन राशि जो 5 जो बच गया था उसको हम उतार दिए, तो 12 पर में 5 उतर गया तो 125 हो गया। अब इस 5 का हम लब्ध का हम घन निकाल लिए, फलस्य घनम अग्रिम आद्यंके विभजेत विशोधयेत, इस फल का घन आदि अंक में हम घटा देंगे। तो यह फल क्या है, तो 5 है, तो 5 का घन क्या हो गया 125, तो 125 घट गया, तो 125 घटे 125 बराबर राशि कट गई, मैंने शून्य निशेष हो गया। तो यही दाहिने की तरफ राशि 125 जो है, तो यही राशि
वर्ग घनमूलात्मक राशि आ गई, यही घनमूल हुआ। ठीक है छात्रों, तो इसको ठीक से देखना। अब आज की बात को हम यहीं पर में समाप्त विराम देते हैं। आज के पाठ को हम यहाँ पर में विराम देते हैं। फिर अग्रिम रोज अग्रिम पढ़ाई कक्षा करेंगे। अस्तु। घर में रहो, सुरक्षित रहो।